पिक आउट। पिक आउट का मतलब होता है मुंतखब करना यानी सिलेक्ट करना। पिक आउट मुंतखब करना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। आई नीड टू पिक आउट अ गिफ्ट यानी मुझे एक गिफ्ट का इंतखाब करने की ज़रूरत है। आई नीड टू पिक आउट अ गिफ्ट यानी मुझे एक गिफ्ट का इंतखाब करने की ज़रूरत है। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई कैंट डिसाइड विच वन टू पिक आउट यानी गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा मुंतखब करूँ, इनमें से कौन सा ठीक रहेगा। तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे आई कैन नॉट डिसाइड विच वन टू पिक आउट यानी मुझे नहीं समझ आ रही, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सा गिफ्ट मैं मुंतखब करूँ इनमें से। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो कि रोज़मर्रा के कन्वर्सेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास फिल इन। फिल इन का मतलब होता है पुर करना। फिल इन पुर करना। फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज़, ये तो आपने बहुत जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों को पुर करें प्लीज़ बराए मेहरबानी। एक और सेंटेंस देखते हैं। मेक श्योर टू फिल इन ऑल द डिटेल्स यानी मेक श्योर करें कि जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं वो उनको फिल करें, उनको पुर करें। मेक श्योर टू फिल इन ऑल द डिटेल्स यानी सारी तफसीलात को पुर करना यकीनी बनाएं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास मूव इन। मूव इन का मतलब होता है मुंतकिल होना। मूव इन मुंतकिल होना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। वी प्लान टू मूव इन सून। आगे कोई भी जगह हो आप अपने उस सिचुएशन के हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं कि कहाँ पे आप जो है वो मुंतकिल होना चाहते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वी प्लान टू मूव इन सून, हमारा इरादा है जल्द ही मुंतकिल होने का। कहाँ पे मुंतकिल होने का अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी अपनी चॉइस है। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई हर्ड दिल मूव इन टुमारो। आई हर्ड मैंने सुना, दिल मूव इन टुमारो यानी वो सुबह मुंतकिल हो जाएंगे। कहाँ पे मुंतकिल होंगे, अगेन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है दिखना यानी दिखाई देना। टर्न अप दिखाई देना। सेंटेंस देखते हैं। आई होप हील टर्न अप सून यानी मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही दिखाई देगा। आई होप ही विल, बेसिकली हील शॉर्ट फॉर्म में हम इसको यूज़ करें। आई होप ही विल टर्न अप सून यानी वो जल्द ही दिखाई देगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही डिडंट टर्न अप फॉर प्रैक्टिस यानी वो प्रैक्टिस के लिए दिखाई नहीं दिया या वो नहीं आया प्रैक्टिस करने के लिए। ही डिडंट टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिखाई दिया। पे बैक। पे बैक का मतलब है वापस करना। पे बैक वापस करना। ही विल पे बैक द मनी यानी उसने जो पैसे लिए हैं वो उनको वापस करेगा। ही विल पे बैक द मनी, वो पैसे वापस करेगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई प्रॉमिस टू पे बैक द लोन यानी मैं वादा करता हूँ कि जो लोन मैंने लिया है वो मैं रिटर्न करूँगा। आई प्रॉमिस टू पे बैक द लोन। एक और फ्रेजल आप देखते हैं। शो अप। शो अप का मतलब होता है नज़र आना, कहीं पे पहुंचना या ज़ाहिर होना। शो अप नज़र आना, पहुंचना या ज़ाहिर होना। सेंटेंसेस देखते हैं। आई होप ही विल शो अप ऑन टाइम यानी मुझे उम्मीद है कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा। आई होप ही विल शो अप ऑन टाइम, मुझे उम्मीद है कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी डिडंट शो अप टू द मीटिंग यानी वो मीटिंग में नज़र नहीं आई। शी डिडंट शो अप टू द मीटिंग, वो मीटिंग में नज़र नहीं आई। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब होता है तब्दील होना। टर्न इनटू तब्दील होना। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यानी अगर आप रेड एंड ब्लू को मिक्स करें, इट टर्न्स इनटू पर्पल तो ये पर्पल में तब्दील हो जाता है। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू इट टर्न्स इनटू पर्पल। एक और सेंटेंस देखते हैं। द स्टोरी कैन टर्न इनटू अ मूवी यानी ये कहानी एक मूवी में तब्दील हो सकती है, इस पर एक मूवी बनाई जा सकती है। द स्टोरी कैन टर्न इनटू अ मूवी। वर्क ऑन।
वर्क ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर काम करना। वर्क ऑन, किसी चीज़ पर काम करना। सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर, चलो मिलकर इस पे काम करते हैं। लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर, चलो मिलकर इस पर काम करते हैं। आई नीड टू वर्क ऑन माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, यानी मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। आई नीड टू वर्क ऑन माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब है बुलाना। अली आस्क्ड हर आउट टू डिनर, यानी अली ने उसे डिनर के लिए बुलाया। अली आस्क्ड हर आउट टू डिनर। एक और सेंटेंस देखते हैं। I'll ask him out if you don't mind, यानी मैं उसे बुलाऊंगा अगर आपको बुरा ना लगे तो। I'll ask him out if you don't mind, यानी मैं उसे बुलाऊंगा अगर आपको बुरा ना लगे तो। एक और फ्रेजल वर्ब देखते हैं, go on। go on का मतलब होता है जारी रहना या जारी रखना। go on, जारी रहना या जारी रखना। सेंटेंसेस देखते हैं। go on, जारी रखें, I am listening, मैं सुन रहा हूँ। go on, I am listening। एक और सेंटेंस देखते हैं। The meeting will go on for another hour, यानी मीटिंग एक और घंटे तक जारी रहेगी। The meeting will go on, मीटिंग जारी रहेगी, for another hour, एक और मज़ीद घंटे तक।